अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है और ये जेसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चीज़ हो? और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन आज अपने शहर को छोड़ के जाने वाले हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के साथ उनके गांव जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उनके शहर में जेसन आ चुका है और जेसन एक एक करके शहर के सभी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और इसीलिए तो गुल्ली बुल्ली और शॉन ने सोचा है कि जब तक पुलिस जेसन को पकड़ नहीं लेती वो बाबा के साथ उनके गाँव चले जाएंगे। अरे गुल्ली, तुमने बाबा को बताया तो था ना कि हम भी उनके साथ जाने वाले हैं। ये ना हो कि बाबा हमें बिना लिए ही अपने गांव चले जाएं। ऐसे कैसे चले जाएं? मैंने उन्हें बताया था कि हम भी उनके साथ उनके गांव जाने वाले हैं। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गुल्ली, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ। देखते हैं कि बाबा हमें लेने आते हैं कि हमें खुद ही रिक्शा करवा के जाना पड़ेगा। और वैसे भी गुल्ली, मुझे ये भी नहीं पता कि हम बाबा के गांव बस में जाने वाले हैं कि ट्रेन में। वैसे हम जिस में भी जाएंगे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। शॉन की ये सारी बातें सुन के गुल्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो लोग ना तो ट्रेन में जाने वाले हैं और ना ही बस में जाने वाले हैं। वो लोग बाबा के गाँव गुल्ली बुल्ली की जीप में जाने वाले हैं। अरे शॉनियो, तुम क्या बात कर रहे हो? हम बस या ट्रेन में क्यों जाएंगे? हम तो अपनी जीप में बाबा के गाँव जाएंगे ना। और अभी गुल्ली बुल्ली और शॉन इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बाबा भी आ जाते हैं। बाबा को आता देखकर गुल्ली बुल्ली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लगता है कि शॉन भी बाबा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अरे ये क्या, बाबा तो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हैं। लगता है कि बाबा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। गुल्ली बुल्ली बाबा को इतना ज़्यादा उदास देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर बाबा इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो चुके हैं। गुल्ली बुल्ली को लगता है कि बाबा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। अरे बाबा, आपको किसने मारा है? कहीं आपको जेसन ने तो नहीं मारा ना? अगर जेसन ने आपको मारने की हिम्मत किया तो मैं अब जेसन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं जेसन को जान से ही मार डाल दूंगा। देखते हैं कि अब वो मेरे हाथों कैसे बच पाता है। तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। नाइस नाइस। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बाबा तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। गुल्ली उन्हें ऐसे कैसे बोल सकता है? अभी गुल्ली और बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी बुल्ली बोलता है कि चलो बाबा और गुल्ली, अब बाबा के गांव जाने का टाइम हो गया। और उसके बाद सभी लोग गुल्ली बुल्ली की जीप को देखने लगते हैं और लगता है कि अब सभी लोग इसके अंदर बैठने वाले हैं। चलो तो अब देर किस बात की, सभी लोग जीप में बैठे हैं। और हाँ शॉन, तुम्हारे ये जीप में जगह नहीं है, इसीलिए तुम्हें जीप की छत पे ही खड़ा होना पड़ेगा। गुल्ली की ऐसी बात सुनकर शॉन तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन अब शॉन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं। और ये सारी बातें करने के बाद ये सभी लोग गुल्ली बुल्ली की जीप में बैठ गए
बाबा के गांव जाने लगते हैं। पता नहीं गुल्ली गुल्ली बाबा के गांव पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। अभी आप सारे सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो मैंने ऐसा क्यों बोला ये तो आपको थोड़ी देर में ही पता लगने वाला है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अपना जवाब मिल गया है कि आखिर क्यों ये सभी लोग बाबा के घर सही सलामत नहीं पहुंच पाए। इस जेसन को देख के तो लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा को कोई भी नहीं बचा सकता। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने अचानक से अपनी जीप क्यों रोक दी। और गुल्ली बुल्ली के अचानक से जीप रोकने पर शोन की तो हालत ख़राब हो चुकी है और लगता है कि अब शोन 2 घंटे तक तो बिल्कुल भी उठने नहीं वाला। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा भी जीप से निकल आते हैं और वो अपने सामने किसी को देख के बहुत ही ज़्यादा डर। दोस्तों आप लोग बताओ कि गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने आखिर कौन खड़ा हुआ, और जो सबसे पहले कमेंट में ये चीज़ बताएगा मैं उसके कमेंट को पिन भी कर दूँगा। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है और ये जेसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चीज़ हो। और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। तो क्या होगा आगे की स्टोरी में? लगता है कि बाबा को आज जेसन पैरों से कुचल देगा। क्या गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा मारे जाएंगे या एंड में कुछ और ही होगा? गुल्ली बुल्ली और बाबा जेसन की ऐसी पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं देखी थी। पता नहीं जेसन के पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ चुकी हैं। और लगता है कि अब तो वो बाबा को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसी पावर तो बाबा के पास भी नहीं है। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा ये सोच ही रहे थे कि जेसन के पास ये पावर्स कहाँ से आए हैं कि तभी शोन को भी होश आ जाता है। लेकिन बुरी बात तो ये है कि तभी जेसन भी शोन को देख लेता है और लगता है कि अब वो शोन को तो अपने पैरों से ही मसल देगा। अरे ये क्या, शोन जेसन को क्यों देखी जा रहा है? कहीं शोन पागल तो नहीं हो गया ना इतने बड़े जेसन को देखकर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे बाबा, मुझे तो लगता है कि जेसन पागल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? बाबा अब आप ही हमें बचा सकते हैं। गुल्ली अभी करना क्या है? हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इतने बड़े जेसन से फाइट नहीं कर सकता। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाबा तो शोन को बिना लिए ही वहां से भाग जाते हैं। लगता है कि इतने बड़े जेसन को देख के वो सभी डर चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा तो वहां से भाग चुके हैं, मगर शोन तो बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है। और अरे ये क्या, जेसन तो शोन को काफी ज्यादा गुस्से से घूर रहा है। लगता है कि अब वो शोन को नहीं छोड़ेगा।
अरे ये क्या, जेसन तो मेरी तरफ ही देख रहा है। लगता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता हूँ। जिधर शॉन जेसन के जाल में फंस चुका था, दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली और बाबा दौड़ने में लगे हुए थे। लेकिन अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाबा एकदम से रुक जाते हैं। एक सेकंड बाबा, मुझे लगता है कि हम शॉन को तो उधर ही भूल आए हैं और अब तो लगता है कि जेसन शॉन को मार ही डालेगा। अरे बाप रे गुल्ली, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अब तो जेसन उसे नहीं छोड़ेगा और अब तो मैं भी जेसन को नहीं हरा सकता हूँ। बाबा, अब हमें शॉन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो जेसन उसे मार डालेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में अभी कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं जेसन को कैसे मारूंगा। पास खड़ा बुल्ली भी गुल्ली और बाबा की बातें सुन रहा था और तभी गुल्ली और बाबा भी बुल्ली की तरफ देखने लगते हैं। बाबा, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है और मुझे लगता है कि हम इस आइडिया की मदद से शॉन को जेसन से बचा सकते हैं। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर फटाफट से तुम मुझे वो आइडिया बताओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें ऐसा कौन सा आइडिया आया है जिसकी मदद से हम शॉन को जेसन से बचा सकते हैं। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी अरे ये क्या, बुल्ली को आखिर क्या हो गया है? गुल्ली और बाबा को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि बुल्ली को एकदम से क्या हो गया है। तभी गुल्ली और बाबा पीछे मुड़ते हैं और वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा अपने सामने देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। आखिर गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने ऐसा कौन आ चुका है? अगर आपको पता है कि गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने कौन आ चुका है तो फटाफट से कमेंट में जाके बता दें। गुल्ली बुल्ली और बाबा काफी ज्यादा डरे हुए थे और अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली के सामने तो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने सामने देख के गुल्ली बुल्ली और बाबा तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा की जहाँ तक नजरें जा रही थी वहाँ तक उन्हें ज़ॉम्बी ही नजर आ रहे थे। ये सारा कुछ देख के गुल्ली बुल्ली की तो हालत ही टाइट हो जाती है। मगर बाबा को ज़ॉम्बीज़ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर अरे एकदम से ये बाबा ने क्या किया? अरे ये क्या, एक ज़ॉम्बी को तो बाबा ने पत्थर मारकर घायल ही कर दिया है। ये सारा कुछ देखकर सभी के सभी ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अरे ये क्या, बाबा ने तो एक ही बार में सभी के सभी ज़ॉम्बी को मार गिराया है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी किसी तरह जिंदा बच जाता है। लेकिन लगता है कि बाबा इसे भी अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ज़ॉम्बी तो बाबा को देखकर काफी ज्यादा डर चुका है।
अरे ये क्या, बाबा ने एकदम से डंडा उठा लिया। ये देख के अब इस ज़ॉम्बी को भी पता चल गया है कि अब इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन अरे ये क्या, इस ज़ॉम्बी के अलावा एक और ज़ॉम्बी भी है जिसे बाबा के वार से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो बाबा के वार से मरने की एक्टिंग करने में लगा हुआ है और पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी बाबा से अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, लेकिन अब उसे भी पता चल चुका है कि आग वो बाबा से नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी जो ज़ॉम्बी बेहोशी की एक्टिंग कर रहा था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पता नहीं अब ये ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली के साथ क्या करेगा। और दूसरी तरफ बाबा और वो ज़ॉम्बी एकदम से रुक जाते हैं। और अरे ये क्या, बाबा तो अपने सामने देख के फिर से डर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अरे बॉस, मुझे बचा लो, नहीं तो ये बुढ़ा मुझे नहीं छोड़ेगा। शुक्र है आप टाइम पर आ पहुंचे। अरे ये ज़ॉम्बी इतने अंधेरे में किसको बॉस कह रहा है? अरे बाप रे, ये तो जेसन था। और दूसरी तरफ उस ज़ॉम्बी ने अपने सारे साथियों को जगा दिया है और उन ज़ॉम्बी ने गुल्ली बुल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। और इधर बाबा जेसन को देख के बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं और लगता है कि अब जेसन बाबा को फुटबॉल ही बना देगा। तो गाइस, अब क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या बाबा जेसन को हरा पाएंगे या फिर जेसन ही बाबा को मार देगा? ये सब हम देखेंगे जेसन के चौथे पार्ट में। ज़ॉम्बी बाबा को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था और अब उसे लग रहा था कि जेसन बाबा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे बॉस, वेट किस बात का कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जल्दी से इस बुढ़े को मार दो। वैसे भी अब मैं कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ, जल्दी करो चुपचाप। ज़ॉम्बी की ये सारी बातें सुन के बाबा काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें अब कोई भी नहीं बचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अरे ये क्या, मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी की बातें जेसन को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा एंग्री लग रहा है। और अभी मैं बोल ही रहा था कि जेसन तभी ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। बेचारे ज़ॉम्बी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि जेसन बाबा के बजाय उसे ही पकड़ लेगा। अरे बॉस, क्या कोई गलती हो गई है क्या? आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? उस बाबा को पकड़ना था ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो जेसन से कुछ ज़्यादा ही डर चुका है, लेकिन जेसन पे तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा है। वो तो उल्टा हंसी ही जा रहा है। और उसके बाद तभी जेसन ज़ॉम्बी को खाने लगता है, वो भी बाबा के सामने।
और वो बाबा को इतनी बुरी तरह से खा रहा होता है कि मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकता। और ज़ॉम्बी को खाने के बाद जेसन बाबा की तरफ ही देखने लगता है। और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी से बचते बचाते पता नहीं कहाँ आ चुके था। बुल्ली, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे तो लगता है कि आज हम ज़ॉम्बी के हाथों नहीं बच पाएंगे। तुम शायद सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ज़ॉम्बी आज हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मैं भाग नहीं पाऊँगा। अभी गुल्ली बुल्ली ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ज़ॉम्बीज़ के आने की आवाज़ आने लगती है। गुल्ली बुल्ली बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पे छुप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। अरे गुल्ली, मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं। अब तो हमारे बचने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है और वो ज़ॉम्बी तो अब हमें कच्चा खा जाएंगे। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो गुल्ली बुल्ली के पीछे ही खड़े हुए थे और दूसरी तरफ बाबा जेसन से बच के भाग रहे थे। ये देख के जेसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि बाबा उसको देख के भाग रहे हैं और लगता है कि अब वो बाबा को नहीं छोड़ेगा। और बाबा एकदम भागते भागते रुक जाते हैं। लगता है कि मैंने जेसन को कुछ ज़्यादा ही पीछे छोड़ दिया है और अब वो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। और फिर बाबा पीछे देखने लगते हैं और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जेसन तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है और अब वो बाबा तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। हा हा हा, इस बेवकूफ़ जेसन को क्या लगा कि ये मुझे पकड़ लेगा। ये तो कभी भी नहीं मुझे पकड़ सकता। वो तो मेरा आज लड़ने का मूड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा लड़ने का मूड हो रहा होता तो मैं तो कब का जेसन को मार चुका होता। लगता है कि जेसन की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और ये कहने के बाद बाबा हंसने लगते हैं। दूर खड़ा जेसन ये सारी बातें सुन रहा था। अभी बाबा ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी जेसन बाबा के पास आ जाता है, वो भी बिना चले। ये देखकर बाबा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जेसन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे जाने दो वरना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाबा, तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो। अब तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता है। और जहाँ तक बात है गुल्ली बुल्ली की, तो गुल्ली बुल्ली को तो पहले ही मेरे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। वो बच जाए ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जेसन की ये सारी बातें सुन के बाबा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, बाबा एकदम एक्सट्रीम मूड में आ गए। लगता है कि अब तो जेसन को कोई भी नहीं बचा सकता है। और फिर बाबा जेसन की तरफ ही देखने लगते हैं।
अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को ख़त्म कर दिया। जेसन को ख़त्म करने के बाद बाबा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखकर हो जाते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम कैसे बच गए? जेसन तो कह रहा था कि तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। हाँ बाबा, हमें जेसन के ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और वो हमें बस काट के खाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही आपने जेसन को मारा वो ज़ॉम्बीज़ भी खुद ब खुद ख़त्म हो गए। अरे गुल्ली, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो चुकी है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली, मुझे ये बताओ कि इस वक्त शॉन कहाँ पर है? बाबा, शॉन तो मुझे कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है, और शॉन को तो जेसन उस टाइम उठा के ले गया था। लगता है कि शॉन को उस जेसन ने मार दिया था। बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बाबा को तो कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि शॉन गुल्ली और बुल्ली के पीछे ही खड़ा हुआ था। इसीलिए बाबा को गुल्ली की बात सुनकर कोई असर नहीं हो रहा था। अरे शॉन, तुम कैसे बच गए? तुम्हें तो जेसन ने मार नहीं दिया था। जल्दी बताओ कि तुम कैसे बचे, मुझे तो अब सस्पेंस हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब जेसन मुझे पकड़ रहा था तो आप लोग कहाँ भाग गए थे? आज इधर एक बहुत ही बड़ा गेम होने वाला है, क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए काफी सारे लोग आए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस गेम को खेलने के लिए गुल्ली बुल्ली और शॉन भी आए हुए हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन को गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए ये इस गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं। सभी लोग गेम शुरू होने का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है कि चलो इस गेम को शुरू करते हैं, लेकिन गेम शुरू करने से पहले तुम्हें मैं थोड़े से रूल्स बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि इधर कौन सा गेम होने वाला है। असल में इधर 2 गेम्स होने वाले हैं। पहले गेम में तुम्हें इस लावा की नदी को पार करना होगा, और दूसरी गेम में तुम्हें इस किले के अंदर छुपना होगा, और जो भी लास्ट तक नहीं पकड़ा जाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। तभी स्काइलर कहता है कि चलो इस गेम को शुरू करते हैं। वैसे भी मुझे पता है कि मैं इस गेम को काफी आसानी से जीत जाऊंगा। तभी सबसे पहले आलोक इस गेम को खेलने के लिए आ जाता है। आलोक कहता है कि ये लावा देखने में ही कितना ज्यादा गर्म लग रहा है, अगर मैं इसमें गया तो मेरी कोई भी हड्डी नहीं बचेगी। तभी आलोक इस लावा की नदी को पार करने लगता है कि आलोक को लावा से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। पता नहीं आलोक इस लावा की नदी को पार कर भी पाएगा कि नहीं। और अरे ये क्या, आलोक ने तो इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लिया। आलोक को देख के सभी लोगों को लगता है कि वो भी इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी के साथ पार कर लेंगे। तभी ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसे बच्चों वाले गेम तो मैं रोज रोज खेलता रहता हूँ, और इसको तो मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से पार कर लूंगा। और फिर ग्रैंडपा भी इस लावा की नदी को पार करने लगते हैं। लगता है कि ग्रैंडपा इसे बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ पार कर लेंगे। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं इसे आसानी से पार कर लूंगा। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो बहुत बुरी तरह लावा में गिर चुके हैं। अभी तो ग्रैंडपा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पता नहीं ग्रैंडपा की कोई हड्डी बची हुई होगी कि नहीं। तभी एक सोल्जर जेसन से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। तभी जेसन ये बात सुनकर इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है, और फिर जेसन इस लावा की नदी को पार करने लगता है। लगता है कि जेसन भी इस लावा की नदी को पार कर लेगा। और फिर जेसन इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। लगता है कि जेसन आज बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ आया था, इसीलिए वो इसको बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ पार कर लेता है। फिर एक सोल्जर कहता है कि अब तुम सारे एक एक करके इस लावा को पार कर लो। सोल्जर की बात सुनकर सभी लोग इस लावा की नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन 2 लोग इस लावा की नदी को नहीं पार कर पाते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि वो 2 प्लेयर्स कौन से हैं जो इस लावा में गिर चुके हैं। फिर सभी प्लेयर्स दूसरी गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी आलोक को एक कमरा दिखाई देता है। आलोक को ये कमरा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लगता है कि आलोक इसी कमरे में ही छुपने वाला है। दूसरी तरफ स्काइलर को भी एक कमरा दिखता है, और स्काइलर इसी कमरे में ही छुपने वाला है। ये कमरा काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए स्काइलर को लगता है कि इसे इस कमरे में कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। और इधर जेसन भी छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा है। लगता है कि जेसन को भी कोई छुपने के लिए जगह मिल चुकी है। और तो और इधर अपने गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी छुपने के लिए कोई जगह मिल चुकी है। लेकिन तभी शॉन गुल्ली से कहता है कि तुम तो फौरन ही पकड़े जाओगे, क्योंकि मोटे लोग तो फौरन ही पकड़े जाते हैं। ये बात सुनकर गुल्ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन, तुम्हें पता नहीं कि किसी का भी मजाक उड़ाना कितनी बुरी बात होती है।
और इधर रोड पता नहीं क्या ही सोचने में लगा हुआ होता है। लगता है कि अभी तक रोड ने यही नहीं डिसाइड किया कि उसे कहाँ छुपना है। और फिर रोड पता नहीं कहाँ भागने लगता है। पता नहीं रोड यहाँ आके क्यों खड़ा हो चुका है। अरे ये दीवार कहाँ चली गई? और रोड तो दीवार के गायब होते ही दूसरी साइड आ गया और शायद रोड अब इधर ही छुपेगा। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन को समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें कौन से कमरे में छुपना चाहिए। पता नहीं गुल्ली बुल्ली और शॉन कहाँ छुपेंगे। और तभी सोल्जर कहते हैं कि अब टाइम खत्म हो चुका है और अब हम सबको ढूंढने के लिए आने वाले हैं। और फिर सोल्जर सबको ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तभी सोल्जर कहता है कि हम तीनों को अलग जाके सबको ढूंढना होगा और इसी तरह हम थोड़े वक्त में काफी सारे लोगों को ढूंढ लेंगे। और फिर सोल्जर सबको ढूंढने में लग जाते हैं। तभी ऊपर आने के बाद एक सोल्जर कहता है कि अब इधर से हम तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। अभी सोल्जर बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें सामने वाले कमरे से एक हलचल सुनाई देती है। लेकिन अरे इधर तो कोई भी नहीं होता है। इधर किसी को ना देख के एक सोल्जर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सोल्जर कहता है कि वो जो भी आदमी था वो इधर ही कहीं छुपा हुआ है। और फिर सोल्जर उसी आदमी को ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक सोल्जर को एक कमरा दिखाई देता है। सोल्जर को लगता है कि कोई ना कोई तो इस कमरे में जरूर ही छुपा होगा, क्योंकि ये कमरा देखने में ही काफी ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन इस कमरे में तो कोई भी नहीं छुपा हुआ है। और दूसरी तरफ दूसरा सोल्जर भी एक कमरे में आ जाता है। लेकिन इस कमरे में भी दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है कि इस कमरे में भी कोई भी नहीं छुपा हुआ है। और तीसरा सोल्जर तो उसी कमरे के बाहर खड़ा है जिसमें आलोक ही छुपा हुआ था। तभी सोल्जर कहता है कि अब छुपने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है और अब तुम इस गेम से बहुत ही बुरी तरह आउट हो चुके हो। ये सुनकर चुपचाप आलोक बाहर आ जाता है, क्योंकि आलोक को पता है कि वो इस गेम से आउट हो चुका है। तभी एक सोल्जर एक अजीब से कमरे में आ जाता है। असल में इस कमरे में कोई और नहीं बल्कि जेसन ही छुपा हुआ है। तभी सोल्जर जेसन को छुपा हुआ देख लेता है। फिर सोल्जर कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम इधर ही छुपे हुए हो। ये बात सुनकर जेसन नीचे आ जाता है, क्योंकि जेसन को पता है कि वो इस गेम से आउट हो चुका है। और इधर एक और सोल्जर किसी और कमरे में आ जाता है। ये कमरा तो कहीं देखा हुआ लगता है। अरे ये तो वही कमरा है जिसमें आइसक्रीम मैन रोड ही छुपा हुआ है। लेकिन इधर तो आइसक्रीम मैन रोड कहीं नहीं नजर आ रहा है। तभी सोल्जर रोड से कहता है कि मैं तुम्हें देख चुका हूँ और अब तुम बाहर आ सकते हो। ये सुनकर रोड भी बाहर आ जाता है। रोड कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतनी आसानी के साथ ढूंढ लोगे। अब रोड भी इस गेम से आउट हो चुका है। और इधर एक सोल्जर उसी कमरे में खड़ा है जिसमें स्काइलर छुपा हुआ होता है। लगता है कि अब स्काइलर भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल्जर स्काइलर को देख चुका है और अब स्काइलर इस गेम से आउट होने वाला है। लेकिन अरे ये क्या, सोल्जर तो इधर से जाने लगा। ये देख के स्काइलर को लगता है कि सोल्जर ने उसे नहीं देखा है और यही देखने के लिए स्काइलर कमरे से बाहर आ जाता है। तभी स्काइलर अपने पीछे खड़े सोल्जर को देख लेता है और फिर सोल्जर कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही देख लिया था, वो तो मैं बस नाटक कर रहा था। चलो अब तुम भी इस गेम से आउट हो चुके हो। और इसी तरह स्काइलर भी इस गेम से आउट हो जाता है। अब स्काइलर, रोड, आलोक और जेसन इस गेम से आउट हो चुके हैं। लेकिन अभी तक गुल्ली बुल्ली और शॉन में से कोई भी नहीं पकड़ा गया है। और फिर सभी सोल्जर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी एक सोल्जर को एक अजीब सा कमरा दिखाई देता है और इसीलिए वो सोल्जर उस कमरे में आ जाता है। अरे इस कमरे में तो कोई और नहीं बल्कि अपना शॉन ही छुपा होता है। इसका मतलब है कि अब शॉन भी इस गेम से आउट हो चुका है। तभी सोल्जर शॉन से कहता है कि अब तुम भी इस गेम से आउट हो चुके हो। ये बात सुनकर शॉन भी सभी प्लेयर्स के साथ खड़ा हो जाता है और फिर सभी सोल्जर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने में लग जाते हैं। कि तभी एक सोल्जर एक कमरे के बाहर आके खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, उधर तो शायद कोई छुपा हुआ है। तभी सोल्जर कहता है कि तुम जो भी हो तुम बाहर निकल सकते हो, क्योंकि तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। तभी गुल्ली उधर से बाहर आ जाता है। फिर गुल्ली कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि मैं इस गेम को नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि मैं आज बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं आया था। तभी सोल्जर कहता है कि हाँ, इसीलिए बुल्ली इस गेम को जीत चुका है। तभी ये बात सुनकर बुल्ली फौरन आगे आ जाता है। असल में बुल्ली भी इसी कमरे के अंदर ही छुपा हुआ था। तभी बुल्ली कहता है कि इसका मतलब मैं 1 लाख रुपया जीत चुका हूँ। ये बात सुनकर सोल्जर कहता है कि तुम 1 लाख रुपया ही जीत चुके हो और उसके साथ साथ गेम भी जीत चुके हो। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने आज सभी प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए बुलाया है।
और इस गेम में सभी प्लेयर्स को लास्ट तक लैम्बोर्गिनी को टच करे रखना है और जो भी लैम्बोर्गिनी को लास्ट तक टच कर पाएगा तो वो प्लेयर इस गेम को जीत जाएगा। और अभी इस गेम को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी प्लेयर गेम से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को लगता है कि अगले 2 घंटे तक कोई भी प्लेयर आउट नहीं होने वाला है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को प्लेयर्स को आउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी प्लेयर आउट नहीं होने वाला है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली सभी प्लेयर्स को आउट कर भी पाएंगे कि नहीं। गुल्ली बुल्ली यही सोचने में लगे हुए हैं। तभी बुल्ली कहता है कि अरे वाह, तुम सभी लोग तो आउट ही नहीं हो रहे हो, मुझे तो लग रहा था कि तुम फौरन से ही आउट हो जाओगे। बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि वो ही इस गेम को जीतेंगे, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ आए हैं, इसीलिए तो इस गेम को जीतेंगे। अरे गुल्ली बुल्ली, गेम को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई भी प्लेयर आउट नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस गेम में कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। शॉन, ऐसे कैसे कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है? तुम अभी देखना, थोड़ी देर में सभी प्लेयर्स आउट हो जाएंगे और उसके बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। रोड किसी और का तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम इस गेम से आउट हो चुके हो क्योंकि तुमने शॉन से बात करने के चक्कर में अपना हाथ ही लैम्बोर्गिनी से हटा दिया है, इसीलिए तो तुम आउट हो चुके हो। अरे नहीं नहीं गुल्ली, मैं आउट नहीं हो सकता हूँ, अभी तो मैंने इस लैम्बोर्गिनी को भी जीतना है। नहीं नहीं रोड, अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। इसका मतलब गुल्ली, मैं इस गेम से आउट हो चुका हूँ। हाँ हाँ रोड, तुम बिल्कुल सही समझने में लगे हुए हो, तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं जीत के जाने वाला हूँ। और ये कह के रोड वहाँ से चला जाता है। रोड के जाने के बाद सभी लोगों को लगता है कि वो इस गेम को जीत सकते हैं, लेकिन तभी जेसन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी रोड को छोड़ के यहाँ कोई भी आउट नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा, इसीलिए मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ऐसी बात है तो जेसन, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। ठीक है गुल्ली, फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर जा रहा हूँ। चलो तब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के जेसन भी वहाँ से चला जाता है। जेसन के जाने के बाद येलो क्रिमिनल सोचता है कि वो इस गेम को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। अरे अलक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो और तुम थोड़ी देर में ही आउट होने वाले हो। वैसे लग नहीं रहा था कि तुम इतनी जल्दी आउट हो जाओगे। अरे नहीं नहीं गुल्ली, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हो चुकी है। मैं इतना नोब नहीं कि फ़ौरन ही इस गेम से आउट हो जाऊंगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गेम को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही होने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस गेम को खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे लगता है कि मैं ही इस गेम को जीतूंगा। गुल्ली और आलोक की ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि अपना रेड क्रिमिनल ही होता है। लेकिन अरे रेड क्रिमिनल ने अपना हाथ क्यों हटा लिया लैम्बोर्गिनी से? रेड क्रिमिनल, मैंने तुम्हें लैम्बोर्गिनी से हाथ हटाते हुए देख लिया है और बल्कि तुमने तो अभी तक लैम्बोर्गिनी से हाथ हटाया हुआ है। अरे नहीं नहीं शॉन, मैंने तो आलोक और गुल्ली की बात सुनने के लिए गलती से हाथ हटा लिया था, बल्कि मैं तो भूल गया था कि मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ। रेड क्रिमिनल, अब तुम जो भी कहो, तुम इस गेम से आउट हो चुके हो, क्योंकि इस गेम में लैम्बोर्गिनी को लास्ट तक तुम्हें टच करे रखना था, लेकिन गलती से तुमने अपना हाथ ही हटा दिया। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी इस गेम से आउट हो चुका हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। और फिर ये कह के रेड क्रिमिनल भी वहाँ से चला जाता है। रेड क्रिमिनल को लग रहा था कि वो इस गेम को जीत जाएगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो इतनी जल्दी आउट होने वाला है। अभी जिसको भी आउट होना है तो वो हमें बता सकता है। देखते हैं कि अब सभी प्लेयर्स में से किस प्लेयर का आउट होने का दिल चाह रहा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन, मैं लैम्बोर्गिनी पे खड़े खड़े बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इस गेम को बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए मैं भी इस गेम को छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए ग्रैंडपा भी वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली, तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडपा के बाद अब अगला प्लेयर कौन सा आउट होने वाला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ग्रैंडपा के बाद कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। शॉन, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो।
मुझे भी ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा के बाद अब कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। अब मुझे सभी प्लेयर्स को आउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर सभी प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि अब वो ही इस गेम से आउट होने वाले हैं। अभी सभी लोग सोच ही रहे थे कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएंगे कि नहीं, कि तभी गुल्ली एक और लैम्बोर्गिनी को लेकर आ जाता है। किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि गुल्ली इस लैम्बोर्गिनी को क्यों लेकर आया है। अरे गुल्ली, ये तुम दूसरी लैम्बोर्गिनी क्यों लेकर आ चुके हो? कहीं जीतने वाले को 2 लैम्बोर्गिनी तो नहीं मिलने वाली है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस दूसरी लैम्बोर्गिनी को क्यों लेकर आए हो। नहीं नहीं आलोक, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। इस गेम को जीतने वाले को सिर्फ येलो लैम्बोर्गिनी ही मिलने वाली है, और ये ग्रीन लैम्बोर्गिनी उससे मिलेगी जो इस स्पिन द व्हील चैलेंज को जीतेगा। और इस चैलेंज में अगर तुम्हारा एरो ग्रीन कलर पे आ गया तो तुम इस गेम को जीत जाओगे। अच्छा गुल्ली, अब मुझे सब समझ आ चुका है कि इस गेम में हमें आखिर क्या करना है, और मुझे लगता है कि मैं ये स्पिन द व्हील चैलेंज वाली गेम जीत सकता हूँ। ऐसी बात है तो फिर जिसे भी ये गेम खेलने के लिए आगे आना है वो आ सकता है। देखते हैं कि इस गेम को खेलने के लिए आखिर कौन आगे आता है। पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। और शॉन की ये सारी बातें सुनने के बाद 3 प्लेयर्स आगे आ जाते हैं, और वो प्लेयर्स कोई और नहीं बल्कि आलोक, एविल्डन और ब्लू क्रिमिनल ही होते हैं। चलो तो अब जो भी सबसे पहले स्पिन करना चाहता है वो इसको स्पिन कर सकता है। देखते हैं कि किसका एरो ग्रीन कलर पे आता है और इस लैम्बोर्गिनी को कौन लेके जाता है। गुल्ली, मुझे लगता है कि मैं ही आज इस लैम्बोर्गिनी को अपने घर लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। इसीलिए तो मैं इस लैम्बोर्गिनी को अपने घर लेकर जाने वाला हूँ। आलोक, वो तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर इस लैम्बोर्गिनी को कौन लेकर जाने वाला है। और ये कह के गुल्ली स्पिनर को घुमा देता है। अरे ये क्या गुल्ली बुल्ली, मेरा एरो तो ग्रीन कलर पे आया ही नहीं है। लगता है कि मैं इस चैलेंज को भी हार चुका हूँ। आखिर अब मैं लैम्बोर्गिनी कैसे जीतूंगा? आलोक, तुम इस गेम को हार चुके हो। तुम्हारा एरो तो ग्रीन कलर पे आया ही नहीं है, इसीलिए अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। चलो तो अब तुम जा सकते हो। गुल्ली, मैं तो सोच के आया था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस गेम को हार चुका हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस चैलेंज को भी हार जाऊंगा। और ये कह के आलोक वहाँ से चला जाता है। आलोक के जाने के बाद एविलन कहती है कि चलो अब मैं इस गेम को ट्राई करती हूँ। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए एविलन स्पिनर को घुमा देती है। आउट होने के बाद एविलन कहती है कि चलो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस गेम से आउट हो चुकी हूँ और अब स्पिन द व्हील चैलेंज को खेलने वाला सिर्फ ब्लू क्रिमिनल रह गया है। बुल्ली बुल्ली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा कि नहीं? वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा। और ये कहने के बाद ब्लू क्रिमिनल भी स्पिनर को घुमा देता है। अरे वाह गुल्ली बुल्ली, मैं इस गेम को जीत चुका हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। चलो तो मैं अब अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के ब्लू क्रिमिनल भी वहाँ से चला जाता है। बुल्ली, मेन चैलेंज में सभी प्लेयर्स आउट हो चुके हैं येलो क्रिमिनल और स्कारलेट को छोड़ के। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। येलो क्रिमिनल तो कब का यहाँ से चला जा चुका है। वो काफी ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो गेम छोड़ के जा चुका है। इसका मतलब इस गेम को कोई और नहीं बल्कि तुम ही जीत चुके हो, और अब तुम अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर अपने घर जा सकते हो। आज बाबा ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को फैक्ट्री बुलाया है। असल में जो चैलेंज गुल्ली बुल्ली पिछली बार जीते थे, बाबा ने अभी तक उसका इनाम गुल्ली बुल्ली को नहीं दिया है, और आज बाबा ने गुल्ली बुल्ली को वो इनाम ही देने के लिए बुलाया है। इसीलिए तो बाबा आज इन डब्बों में टॉयज भर के गुल्ली बुल्ली को गिफ्ट करने वाले हैं। और बाबा को ऐसा लगता है कि गुल्ली बुल्ली को वो टॉयज काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं, इसीलिए तो बाबा गुल्ली बुल्ली के लिए इतने सारे टॉयज लेकर आए हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली को ये टॉयज अच्छे लगेंगे भी कि नहीं, बाबा यही सोचने में लगे हुए हैं। अरे बाबा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और यहाँ इतने सारे डब्बे क्यों रखे हुए हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है।
अरे बाबा, आपने हमें वो सर्कल चैलेंज का इनाम देने के लिए ही तो नहीं बुलाया है। अब तो मुझे सब समझ आ रहा है कि आपने हमें क्यों बुलाया है। अरे गुल्ली, तुम तो बहुत ही ज्यादा सही गैस कर चुके हो। मैंने तुम्हें सर्कल चैलेंज का इनाम देने के लिए ही बुलाया है। इसीलिए तो मैं तुम तीनों के लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आया हूँ जो कि इन डब्बों में रखे हुए हैं। और इस बड़े डब्बे में तो बहुत ही खतरनाक वाला टॉय रखा हुआ है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। अरे बाबा, मुझे पता था कि आप हमें टॉयज गिफ्ट करोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप हमें इतने सारे टॉयज गिफ्ट करोगे। पता नहीं इतने सारे टॉयज से मैं खेल भी पाऊंगा कि नहीं। गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे टॉयज लेकर आया हूँ, और मुझे पता है कि वो टॉयज तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस बड़े डब्बे में बहुत ही अच्छा वाला टॉय रखा हुआ है, लेकिन इस डब्बे को हम वीडियो के लास्ट में खोलेंगे। अरे बाबा, फिर देर किस बात की? चलो तो अब बिना टाइम वेस्ट किए इन डब्बों को खोलना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता कि आप हमारे लिए कौन सा गिफ्ट लाए हो। और फिर बाबा, बिना टाइम वेस्ट किए एक डब्बे को खोल देते हैं। अरे बाबा, आप तो कह रहे थे कि आप हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए हो, लेकिन ये वाला गिफ्ट तो मुझे किसी भी एंगल से अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है कि आप सारे के सारे ऐसे ही गिफ्ट उठा के ले आए हो। अरे नहीं नहीं गुल्ली, तुम तो बिल्कुल ही गलत समझने में लगे हुए हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आया हूँ। लगता है कि मैं गलती से इसे उठा लाया हूँ। बाबा, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि आप हमारे लिए कोई भी अच्छा गिफ्ट नहीं लेकर आए हो। ऐसे भी मुझे टॉयज से खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं गुल्ली, तुम तो बिल्कुल ही गलत समझने में लगे हुए हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आया हूँ। लगता है कि ये पहला गिफ्ट गलती से आ चुका है। नहीं नहीं बाबा, आप तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आए हो। गुल्ली बुल्ली तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे भी मुझे डॉल से खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। शॉन, असल में मसला ये है कि तुम बहुत ही छोटे वाले बच्चे हो, इसीलिए तो तुम्हें ऐसे टॉयज ही पसंद आते हैं। और इसीलिए हम तुम्हें कहीं लेके भी नहीं जाते हैं, क्योंकि तुम हर जगह हमारी बेइज्जती करवाते हो। अच्छा गुल्ली, तुम तो कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि तुम हर जगह मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा गुल्ली और शॉन, अब तुम लड़ना बंद करो, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं कि अब मैं दूसरा डब्बा खोलने वाला हूँ। और देख लेना कि दूसरे डब्बे में तो बहुत ही ज्यादा वाला अच्छा टॉय निकलेगा। और फिर बाबा, बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे डब्बे को भी खोल देते हैं। लेकिन अरे, लगता है कि गुल्ली बुल्ली को ये गिफ्ट भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली कितना गुस्सा करेंगे। अरे बाबा, आप तो कह रहे थे कि दूसरे डब्बे में बहुत ही ज्यादा अच्छी वाला टॉय निकलेगा, लेकिन अरे दूसरे वाले डब्बे में तो बहुत ही बुरे वाला टॉय निकला है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बुल्ली, मुझे लगता है कि ये दो टॉयज मैंने गलती से खरीद लिए हैं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डब्बे में आरसी कार भी रखी हुई है। ऐसी बात है तो बाबा, फिर आप आरसी कार वाला डब्बा क्यों नहीं खोलते हो? पता नहीं किसी डब्बे में आरसी कार रखी भी होगी कि नहीं। अरे नहीं बाबा, ये गिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन असल बात यह है कि गुल्ली बुल्ली को तो कोई भी टॉय पसंद ही नहीं आता है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली को कोई टॉय पसंद भी आएगा कि नहीं। अरे नहीं शॉन, गुल्ली बुल्ली को अगला टॉय बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि वो वाला टॉय बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला टॉय है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अगले डब्बे को खोल देता हूँ। और फिर बाबा, बिना टाइम वेस्ट किए अगले डब्बे को खोल देते हैं। और अरे, अगले डब्बे में से तो बहुत ही खतरनाक वाली PSP निकल आई है, जो कि गुल्ली बुल्ली को काफी ज्यादा पसंद है। अरे वाह बाबा, ये गिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा वाला अच्छा है, और ये गिफ्ट तो मुझे देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी मुझे PSP की वीडियो गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे हाँ बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है। ये वाला गिफ्ट मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया है। वैसे भी मुझे तो पहले ही लग रहा था कि आप हमारे लिए काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए हो। बुल्ली, थोड़ी देर पहले तुम कुछ और ही कह रहे थे, लेकिन चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए अगला डब्बा भी खोल देते हैं। अरे हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हैं। अब मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। चलो तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए अगले डब्बे को भी खोल लेते हैं। और फिर बाबा, बिना टाइम वेस्ट किए अगले डब्बे को भी खोल देते हैं।
अरे वाह बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली आरसी कार है। मुझे तो आरसी कार बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। चलो तो मैं इस आरसी कार को चला के चेक करता हूँ। अरे गुल्ली बुल्ली, मेरे से बहुत ही बड़ी वाली गलती हो चुकी है। आइंदा के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वैसे गुल्ली बुल्ली, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं था। शॉन, तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ मैं ऐसा ना करता तो तुम फिर से कोई ना कोई नुकसान कर देते। इसीलिए तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा गुल्ली बुल्ली और शोन, अब तुम लोग चुप करो, क्योंकि अब मैं बहुत ही खतरनाक वाला डब्बा खोलने वाला हूँ, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक वाला टॉय निकलने वाला है, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। और उसके बाद बाबा वो वाला डब्बा भी खोल देते हैं। अरे ये क्या पापा, ये तो बहुत ही खतरनाक वाला ड्रोन है। और मैंने तो ड्रोन अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं देखा है, इसीलिए तो मुझे ड्रोन बहुत ही ज्यादा वाला पसंद है। अरे हाँ, ड्रोन तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलो तो मैं इस ड्रोन को उड़ा के चेक करता हूँ कि ये ड्रोन कितना ज्यादा वाला अच्छा है। अभी पता चल जाएगा। और फिर शॉन फौरन से उस ड्रोन को उड़ा देता है। इस ड्रोन को उड़ाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, शोन, अब तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? अब तो हम तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने इतना अच्छा वाला ड्रोन भी हमारा क्रैश करवा दिया। अच्छा बस करो गुल्ली, तुम हर वक्त शोन को क्यों परेशान करते रहते हो? और वैसे भी तुम्हें ड्रोन की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उस तरह के 2 ड्रोन और लेकर दे दूंगा। और वैसे भी अभी तो 4 गिफ्ट और पड़े हुए हैं, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा वाले पसंद आएंगे। चलो तो अब मैं इसमें से एक डब्बा खोल देता हूँ, जिसमें से तो काफी ज्यादा खतरनाक वाला टॉय निकलेगा। और फिर बाबा एक और डब्बा खोल देते हैं। अरे बाबा, ये टॉय ट्रेन तो बहुत ही ज्यादा वाली अच्छी है। इससे खेलने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुझे टॉय ट्रेन से खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। बाबा, मुझे तो लगता है कि आप सारे के सारे टॉय शॉन के लिए ही लेकर आए हैं, क्योंकि इन सभी टॉयज में बुल्ली और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं हमें कोई टॉयज अच्छा लगेगा भी कि नहीं। अरे हाँ बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है। आप हमारे लिए कोई भी अच्छा टॉय नहीं लेकर आए हो, और हमें तो इन सभी टॉयज में से एक भी टॉयज पसंद नहीं आ रहा है। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी के टॉयज तो तुम्हें इतने कोई खास पसंद नहीं आए हैं, लेकिन ये बड़े डब्बे वाला टॉय तुम्हें बहुत ही ज्यादा वाला पसंद आएगा। अभी बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी गुल्ली एक छोटे डब्बे को खोल देता है। अरे बुल्ली, इसमें से तो एक बहुत ही बड़ी वाली चॉकलेट निकली है, और जहाँ तक मुझे पता है कि चॉकलेट तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। चलो तो अब तुम बिना टाइम वेस्ट किए इस चॉकलेट को खा सकते हो। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन चॉकलेट तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, और मुझे तो क्या, चॉकलेट तो शॉन को भी काफी ज्यादा पसंद है। अरे हाँ बाबा, गुल्ली तो बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है। चॉकलेट तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। तो आप सिर्फ बुल्ली को ही क्यों कहने में लगे हुए हो? अच्छा गुल्ली बुल्ली और शॉन, अब तुम लड़ना बंद करो, क्योंकि अब मैं लास्ट वाले छोटे डब्बे को खोलने वाला हूँ, और उसके बाद हम बहुत ही खतरनाक वाला बड़ा डब्बा खोलेंगे, जिसका मैं स्टार्टिंग से इंतजार कर रहा था। और फिर बाबा लास्ट वाला छोटा डब्बा खोल देते हैं।
अरे वाह बाबा, इस लास्ट वाले छोटे डब्बे में से भी चॉकलेट निकल आई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस डब्बे में से चॉकलेट निकलेंगी। लेकिन बाबा तो उस बड़े डब्बे को ही घूरने में लगे हुए हैं। पता नहीं उस बड़े डब्बे में आखिर क्या रखा हुआ है। गुल्ली बुल्ली और शोन, अब तुम फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं बहुत ही खतरनाक वाला डब्बा खोलने वाला हूँ और उसमें एक बहुत ही खतरनाक वाला टॉय भी रखा हुआ है। अच्छा बाबा, अब आप कितनी बारी बताओगे कि इस डब्बे में बहुत ही खतरनाक वाला टॉय रखा हुआ है। देखते हैं कि वो टॉय कितना ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद बाबा और बुल्ली मिलकर उस डब्बे को खोल देते हैं। अरे बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली बाइक है और आपको तो पता है कि बाइक तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसे चलाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, इस बाइक को चलाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और वैसे भी मुझे तो बाइक चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है। गुल्ली बुल्ली, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें ये गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है और मुझे तो ये भी पता था कि तुम्हें बाइक चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी वाली बाइक खरीदी है, जिसको चलाने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया कि ये बाइक बहुत ही ज्यादा महंगी वाली बाइक है और ये बाइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली भी है। अरे बाबा, ये बाइक तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं इस बाइक को शोन को हाथ नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि शोन हर चीज को तोड़ देता है और मुझे लगता है कि वो इसको भी तोड़ देगा। बाबा, आप गुल्ली को मना क्यों नहीं करते हैं? गुल्ली कुछ भी बोले जा रहा है। मैं कोई भी टॉयस जान के थोड़ी ना तोड़ता हूँ। अरे शोन, वो तो मुझे भी पता है कि तुम कोई भी टॉय जान के थोड़ी ना तोड़ते हो, लेकिन जब तुम किसी भी टॉय को तोड़ते हो तो बहुत ही बुरी तरह तोड़ते हो। अरे बाबा, आप गुल्ली को समझाते क्यों नहीं है? गुल्ली हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। आज गुल्ली बुल्ली और सभी लोग एक खतरनाक वाली जगह पे पार्कर गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं और गुल्ली बुल्ली जब से इस गेम को खेलने आए हैं वो यही सोच रहे हैं कि वो इस गेम को आखिर कैसे कंप्लीट करेंगे। पता नहीं गुल्ली बुल्ली इस वाली गेम को कंप्लीट कर भी पाएंगे कि नहीं। गुल्ली बुल्ली यही सोचने में लगे हुए हैं। असल में गुल्ली बुल्ली जो गेम खेलने के लिए आज आए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इस गेम में गुल्ली बुल्ली और शोन को एक बहुत ही खतरनाक वाले लावा पार्कर को पार करना होगा। इसीलिए सिर्फ गुल्ली बुल्ली नहीं बल्कि सारे के सारे प्लेयर्स इस लावा पार्कर को देख के बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं। हेलो सभी के सभी प्लेयर्स, मुझे पता है कि आप सभी लोग इस लावा पार्कर को देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो, मगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपको इस पार्कर से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्कर दिखने में तो ख़तरनाक है लेकिन इतना ख़तरनाक है नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप अगर इस पार्कर को ना कर पाए तो आप इस लावा में जल जाओगे, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये लावा नकली है और आपको इस लावा से बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। चलो, अब आपको रूल्स तो समझ आ चुके हैं, तो चलो अब इस गेम को स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या, सोल्जर ने तो सभी प्लेयर्स को बता दिया कि ये लावा बिल्कुल ही नकली है और यही बात सुन के आलोक सबसे पहले इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है। अरे वाह, ये लावा तो काफ़ी ज़्यादा नकली है। मुझे तो लग रहा था कि ये लावा बिल्कुल ही असली है, लेकिन क्योंकि ये लावा नकली है इसलिए मैं इस गेम को तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से पार कर लूँगा। वैसे भी मैं ऐसे पार्कर रोज़ करता रहता हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं इस पार्कर को भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से पार कर लूँ। और यही सोच के आलोक इस गेम के पार्कर को कंप्लीट करने लगता है। अरे वाह, आलोक तो बहुत ही अच्छे से पार्कर कर रहा है। लेकिन अरे ये क्या, आलोक तो बहुत ही बुरी तरह लास्ट में आकर आउट हो चुका है। आलोक को आउट होता देखकर सभी लोगों को लगता है कि वो भी इस गेम को कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को कैसे कंप्लीट करेगा और जो भी इस गेम को कंप्लीट करेगा उससे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं।
अब तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को कंप्लीट कर भी पाएगा कि नहीं। जिस जगह सभी लोगों को लग रहा था कि वो इस गेम को बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन उस जगह पर ग्रैंडपा भी खड़े हुए थे। ग्रैंडपा को ऐसा लग रहा था कि वो इस गेम को काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रो है। पता नहीं अब ग्रैंडपा इस लावा पार्कर को आखिर कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। अरे ये बच्चों वाले पार्कर तो मैं रोज़ रोज़ करता रहता हूँ, और इस पार्कर को तो मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ पार कर लूँगा, क्योंकि मैं ऐसे पार्कर बचपन में किया करता था। मैं तो इस गेम को पार कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा नूब हैं, और इसीलिए वो इस खतरनाक पार्कर को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेरे लिए तो ये पार्कर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं ये बेचारे नूब प्लेयर्स इस पार्कर को कैसे कंप्लीट करेंगे। ग्रैंडपा की ये सारी बातें सुनकर सभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जैसन बाकी सारे प्लेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा नूब है, लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में इस पार्कर को कंप्लीट करूँगा। तुमने बस देखना है कि मैं इस पार्कर को कैसे कंप्लीट करता हूँ, और फिर जैसे मैंने इस पार्कर को कंप्लीट किया तुमने भी उसी तरह इस पार्कर को कंप्लीट कर देना है। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर जेसन सोचता है कि जैसा ग्रैंडपा कह रहे हैं वो वैसे ही करेगा। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर चुका हूँ। चलो तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि मैं इस छोटे से पार्कर को जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो शुरू होते ही ख़त्म हो चुके हैं। मुझे तो लगा था कि ग्रैंडपा बहुत ही आसानी से इस पार्कर को कंप्लीट कर लेंगे। ग्रैंडपा को इतनी जल्दी आउट होता देखकर जेसन जोर जोर से हंसने लगता है। ग्रैंडपा को इतनी जल्दी आउट होता देख सभी के सभी प्लेयर्स शॉक में आ जाते हैं। असल में सभी के सभी प्लेयर्स को लग रहा था कि ग्रैंडपा तो इस लावा पार्कर को बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ पार कर लेंगे। अभी तो ग्रैंडपा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रो समझ रहे थे, लेकिन ग्रैंडपा को क्या पता था कि वो इतने बुरे तरीके से आउट होने वाले हैं। आइंदा के बाद कभी भी ग्रैंडपा अपने आप को प्रो समझने की गलती नहीं करेंगे। अभी सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी जेसन इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं इस पार्कर को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इस पार्कर को कंप्लीट करने की कोशिश कर लेता हूँ। हो सकता है कि शायद मैं इस पार्कर को कंप्लीट कर लूँ। अरे ये क्या, ये पार्कर तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जेसन भी ग्रैंडपा की तरह इस पार्कर में शुरू होते ही ख़त्म हो चुका है। जेसन के आउट होते ही रोड इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है। वैसे तो रोड भी इस लावा पार्कर को देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि ये पार्कर देखने में ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी प्लेयर अभी तक इस लावा पार्कर को नहीं कंप्लीट कर पाया है। यही सोचकर रोड को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन अरे ये क्या, फिर भी रोड इस लावा पार्कर को कंप्लीट करने लगा। अरे ये क्या, रोड ने तो इस लावा पार्कर को तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस पार्कर की लास्ट लेवल पे आके रोड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि इस पार्कर की लास्ट वाली लेवल में एक पत्थर असली है और एक पत्थर नकली, और इसमें से रोड को असली पत्थर पे छलांग लगानी होगी, क्योंकि अगर रोड ने नकली पत्थर पे छलांग लगाई तो वो तो लावा में गिर जाएगा। पता नहीं रोड को कैसे पता चलेगा कि उसे किस पे छलांग लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि रोड इस पार्कर को कंप्लीट कर ले तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ कमेंट्स में जाकर रोड ओपी लिख दो। अरे ये क्या, लगता है कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जाकर रोड ओपी लिख दिया है, तभी तो फाइनली रोड ने इस गेम को कंप्लीट कर दिया है। अरे वाह गाइज, मैं तो आपकी वजह से जीतने वाला हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइज, रोड सही बोल रहा है, वो तो इस गेम को जीत चुका है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में रोड ओपी नहीं लिखा है। अगर आप चाहते हो कि रोड खुश हो जाए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में रोड ओपी लिख दो। और अगर आप इस वीडियो पे 2000 लाइक करवा दोगे तो रोड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। अभी रोड तो इस गेम को काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ पार कर लेता है, लेकिन बाकी के प्लेयर्स सोच रहे थे कि वो इस पार्कर को आखिर कैसे कंप्लीट करेंगे। अभी गुल्लू बुल्लू शॉन बाबा कुछ सोच ही रहे थे कि तभी स्केरी टीचर लावा पार्कर को कंप्लीट करने लगती है। पता नहीं स्केरी टीचर इस पार्कर को कंप्लीट कर भी पाएगी कि नहीं।
वैसे तो ये लावा पार्कर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आइसक्रीम मैन रोड के अलावा इसे कोई भी नहीं पार कर पाया है। अरे ये क्या स्कैरी टीचर भी इस गेम से आउट हो चुकी है। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा इस लावा पार्कर को कैसे कंप्लीट करेंगे, और पता नहीं अब कौन इस लावा को पार करने के लिए आगे आने वाला है। अरे ये क्या, शॉन तो इस लावा पार्कर को कंप्लीट करने लगा, मगर अरे ये क्या, शॉन तो इस गेम से आउट हो चुका है। लगता है कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी तो शॉन इस गेम से आउट हो चुका है। अरे ये देखो बुल्ली, शॉन तो बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ आउट हो चुका है। वैसे तो मुझे पहले ही लग रहा था कि शॉन काफी ज्यादा नूब है और वो इस गेम को कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा। गुल्ली तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो, शॉन बिल्कुल भी नूब नहीं है। वो तो किसी ने भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, इसीलिए हमारा शॉन आउट हो चुका है। हाँ गुल्ली बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, शॉन की इसमें कोई भी गलती नहीं है। वो तो कोई भी शॉन को लाइक नहीं करता है, इसीलिए शॉन इस गेम से आउट हो चुका है। बाबा की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली समझ जाता है कि शॉन के कहने पे ना ही कोई वीडियो को लाइक करता है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करता है, इसीलिए तो शॉन इस गेम से आउट हो चुका है। और ये चीज़ सोचने के बाद गुल्ली भी इस पार्कर को करने लगता है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि गुल्ली इस पार्कर को कंप्लीट कर ले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो गुल्ली पार्कर को कंप्लीट कर लेगा। ये रोड है जो कि सोच रहा है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो गुल्ली तो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ इस लावा पार्कर को कंप्लीट कर लेगा। और अभी रोड ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी गुल्ली इस लावा पार्कर को पार कर लेता है। मुझे पता है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया है, लेकिन आप इस वीडियो पे लाइक करना भूल गए हो। आपको शायद पता नहीं कि अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया तो मैं इस पार्कर को बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। अरे वाह गाइस, आपने तो वीडियो को लाइक कर दिया है, और आपकी वीडियो को लाइक करने की वजह से बुल्ली 2 सेकंड में पार्कर को कंप्लीट करके अपने घर जा चुका है। और बुल्ली के जाने के बाद गुल्ली और रोड भी यहाँ से जा चुके हैं, और अब मैं भी थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहने के बाद बाबा भी यहाँ से चले जाते हैं, और ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये रहे कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूँ तो इस वीडियो के नीचे जाके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ये भी जाकर देख लें, ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी।